नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अगर अपन देखें तो हिंदी की क्लास है। हिंदी की इस क्लास में संधियों को अपन लेकर आए हुए हैं। संधियां निश्चित तौर पर हिंदी में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि ये एक नहीं लगभग लगभग 4 से 5 टॉपिकों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनसे आपकी अशुद्धियां भी क्लियर होंगी। यदि देखा जाए तो समाज भी कहीं ना कहीं हद तक संधियों से एक तरीके से देखा जाए तो जुड़े हुए होते हैं। और संधि की इस क्लास में अशुद्धियों के साथ साथ अगर देखा जाए तो और भी अन्य जो टॉपिक हैं, जैसे कि अलंकार है, रस है, छंद है, उनमें भी इनका प्रयोग होता है। संधि के नियमों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन संधि से बने हुए जो शब्द होते हैं वो निश्चित तौर पर वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं हर बार की तरह लेट ना करते हुए। हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। उसके दो फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो ये आप लोगों को मिलने वाला है कि जैसे ही क्लास चालू होगी तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग क्लास को देख लेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। दूसरा अगर जो आपका फायदा है वो ये है कि 15 मार्च से जैसे ही पेपर स्टार्ट होंगे तो उसमें क्या क्या प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का इसमें एनालिसिस करवाया जाएगा, जिससे यदि 15 को आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 15 के बाद है तो आपके लिए दिमाग में एक नई रणनीति बनाने के लिए सही प्रश्न होंगे और आप उसको अच्छे से बना सकेंगे। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं संधियों को। चलिए, संधि को सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। संधि का मतलब हम जानते हैं मेल होता है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो संधि का मतलब मेल ही होता है ना। इसके अलावा संधि जो है वो इनमें कुछ बातें होती हैं जो इसको अन्य टॉपिक से अलग करती हैं। सबसे पहले तो हम इस जो किताबी लाइन है इस पर ध्यान देते हैं, फिर व्यवहारिक बातों पर आएंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, विकार का यहाँ मतलब परिवर्तन से है, वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, एक दूसरे शब्द के आदि वर्ण, आदि का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ मतलब शुरुआत वाला वर्ण, आदि वर्ण का मेल होता है इनमें। किसमें? संधियों में। समास इसके पहले जो अपन ने देखे थे उसमें क्या था दोस्तों, दो शब्दों का मेल था। तो प्रश्न तो यही है कि शब्द और वर्ण में क्या अंतर है। शब्द देखिए, अगर शब्द की मैं बात करूं तो यहां पर देखते हैं शब्द और फिर अपन एक जगह देखते हैं वर्ण। तो शब्द और वर्ण में क्या अंतर है समझिए। वर्ण के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक तो आ जाते हैं हमारे स्वर और एक आ जाते हैं व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको समझिएगा, स्वर और व्यंजन। अब यहां पर यह समझने वाली बात है, पहले अपन वर्ण की चर्चा कर लेते हैं कि स्वर जो होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, छोटा, छोटी, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ए आई ओ अम आहा, ये होते हैं स्वर। इंग्लिश में देखा जाए तो ए ई आई ओ यू होते हैं। व्यंजन की यदि हम बात करें तो का, खा, गा, घा, ये जितने होते हैं वो सब व्यंजन होते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर ये याद रखना है, आप लोगों को ये सब तो पता ही है स्वर व्यंजन क्या है, यही होते हैं वर्ण। लेकिन एक जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोला, मतलब उसको लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। यानी कि यदि मैंने यहां पर लिख दिया का, तो देखने में ये क्या लग रहा है, देखने में तो यह व्यंजन लग रहा है ना, ये का। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, का, लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है ना। यानी कि का को हम बिना आ की सहायता से बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं। लिखने में भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिखने में हमको यहां पर हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला खा, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन क्या खा को आप अकेले बोल सकते हैं जब इसमें आ नहीं लगा हो? बोल कर देखिए, नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से एक तरीके से बोले ही नहीं जा सकते। लिखे जा सकते हैं लेकिन बोले नहीं जा सकते। और लिखने में स्वतंत्र रूप से यहां पर ऐसे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे हलंत होगा। ये मैंने आप लोगों को लिए इसलिए बता दिया क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे और यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो हो गए वर्ण। इनमें अगर देखा जाए तो वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व वर्ण, एक होता है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण का मतलब होता है जो बड़े होते हैं और ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो छोटे होते हैं। सॉरी माफ करिएगा, स्वर में बता रहा हूं, ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। ये अपन ने वर्णों को समझ लिया। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से लिखा नहीं जाता। और स्वर कौन से होते हैं? आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ए आई ओ अम आहा। व्यंजन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ये जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये वर्णमाला का टॉपिक नहीं है, लेकिन शुरुआत संधि में होने से पहले इसको बता देना जरूरी है। शब्द क्या होते हैं? शब्द होता है अपने आप में पूर्ण। जैसे कि मैंने लिख दिया देव, ये पूरा अपने आप में शब्द है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया जगत, ये भी अपने आप में पूरा शब्द है।
तो देव जगत, तो ये क्या है, ये अपने आप में पूरे शब्द है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब समास की चर्चा हो रही थी तब दो शब्दों के मेल से नया शब्द बन रहा था, तो वहां पर समास था। यहाँ पर होते तो दो शब्द हैं, संधि की बात पे आ गया कि यहाँ होते तो दो शब्द ही हैं, लेकिन इनके वर्णों में परिवर्तन होता है, यानी देव में वा वाला होगा और जगत में जा होगा। आप देखिए ऊपर उन्होंने लिखा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, यानी ये जा है और ये वा है, इन दोनों में जो कंडीशन होगी वो होगा संधि। और समास क्या था, समास ये था जैसे देव जगत, तो यदि हम देखें जैसे मान लीजिए हमने विद्या प्लस आलय, तो विद्या का आलय, यानी कि इनमें अगर देखा जाए तो एक तरीके से संधि का नियम और समास का नियम दोनों ही हो रहा है विद्यालय में। विद्यालय को अगर आप देखेंगे तो विद्या प्लस आलय, पहली संधि भी लग जाती है और उसमें समास भी लग जाता है। इतना याद रखना है कि समास में दो शब्दों का मेल हो जाएगा, संधि में दो वर्णों का मेल हो जाएगा। किसने का, वर्णों का मेल हो जाएगा। ये समझ में आ गया, तो हमने संधि और समास को यहां से अलग कर दिया कि संधि क्या है और समास क्या है, उनके विकार परिवर्तन की दृष्टि से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है देव प्लस आलय, तो यहाँ क्या है दोस्तों, वा, और यहाँ क्या है, आ। अब इन दोनों में परिवर्तन कैसा होगा, नियम अभी अपन आएंगे नियम पे। जैसे इन्होंने दोनों को संयुक्त रूप से बता दिया देवालय, यदि अगर इसको देखा जाए तो यह दीर्घ स्वर संधि है। आज अपन स्वर संधि पे चर्चा करेंगे, स्वर संधि के पांचों नियम, यानी कि दीर्घ संधि पे बात होगी, गुण संधि पर होगी, वृद्धि पर होगी, अयादि पर होगी और यण संधि पर बात होगी। तो जैसे देव प्लस आलय, तो वाह है, तो वाह को यदि हम देखा जाए तो ये वाह किस तरीके से है, वाह है आधा प्लस इसमें आ और जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये यहां पर क्या आ गया, बड़ा आ गया। अब ये बड़ा आ और ये आ मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे, और बड़ा आ किस में लग जाएगा, वाह में लग जाएगा। जब इस तरीके से हो जाएगा तो अपन क्या देखेंगे, दे, ये वाह आ गया और ये बड़ा आ लगा दिए और लय हो गया। क्लियर हो गया देवालय। दूसरे वाले ऑप्शन को देखिए, याद रखिए दोस्तों बहुत ही टेक्निकल हैं संधियां, एकदम नियमों के अनुसार चलती हैं, नियम से बाहर ये नहीं जाती। जो जाती हैं उनको भी अपन करेंगे, लेकिन वो लास्ट में करेंगे, जिनको अपवाद भी कहते हैं। जैसे मैंने देखा जगत प्लस नाथ, अब ये जो ता है ना, ये लिखा तो गया है लेकिन देखा जाए तो आधा ता है। क्या है दोस्तों, आधा ता है। अब हमको ये देखना है कि ये जो आधा ता है, इसको तो हमने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है, और ये लिख दिया नाथ। अब ये जो नाथ है, तो इसमें अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि में नियम एक होता है, नियम के अनुसार ये जो नाथ है, ये जो ता है, ये बन जाएगा किस में दोस्तों, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आधे नाम है, और नाथ वैसे ही का वैसे ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ये अपन बचपन से देखते आ रहे हैं उदाहरणों को। आज अपन समझेंगे संधि में कि किस तरीके से नियम होते हैं और संधियां किस तरीके से बनती हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये बताने का मेरा पूरा एक तरीके से मकसद था कि ये वर्णों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, वर्णों का खेल है। इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों कि जो संधियां होती हैं वह संस्कृत के शब्दों में ही होती हैं। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कि सिर्फ संस्कृत के शब्दों में ही हिंदियां संधियां जो हैं वह होंगी, संस्कृत के शब्दों में। ठीक है, इसको और आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि के नियम है उनके द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आना को हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। यानी कि परीक्षार्थी शब्द मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है, परीक्षार्थी। इन दोनों को हम तोड़ेंगे तो होता है परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। तो ये इसका क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है संधि विच्छेद। मूल अवस्था में ले आए, परिवर्तित वाली अवस्था कौन सी है, परीक्षार्थी, क्योंकि दोनों से मिलकर बना। मूल अवस्था कौन सी होगी, परीक्षा प्लस अर्थी। अब आप लोग समझिएगा कि ये कहां से कैसे क्या जुड़े, बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। परीक्षा, परीक्षा में बड़ा आ है, लास्ट में देखिए वर्ण में कौन सा है, बड़ा आ। यहां देखिए ऐसे समझिए, बड़ा आ, और यहां भी क्या है, आ है। तो जो पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ा आ। अब ये जो बड़ा आ है ये कहां पर चढ़ेगा, छा में, छा क्षत्रिय वाले में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षार्थी, और बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में वो आपको देगा थी छोटी लगा देगा, समझना, री छोटी लगा सकता है, वो यही तो देखना चाहता है, इसीलिए बाकी में परिवर्तन नहीं होगा, जिन वर्णों में हो रहा है परिवर्तन सिर्फ वहीं पर होगा। क्लियर। वाक धन ईस, का जो है वह गा में बदलेगा। एक तरीके से देखा जाए तो जब का गा में बदल जाएगा तो किस प्रकार हो जाएगा, ये तो वा वैसा ही रहा, का गा में बदल गया, और जो ई है, ई इसके ऊपर चला जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वागीश।
श। समझ गए। इसी प्रकार अंतःकरण, जब इसको करेंगे, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऊपर वाला व्यंजन का था, तो ये अलग तरीके से अंतःकरण आ जाएगा, अंतःकरण। ठीक। आज अपन स्वर संधि पर बात करेंगे। ये दो और यहाँ पे बीच में आ गई थी बताने के लिए कि जो अगला वीडियो आएगा या जो अगली क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे विसर्ग संधि को या व्यंजन संधि को या व्यंजन को या विसर्ग को, किसी को भी देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक अपन लोग समझ में आए। अब अपन आगे चलते हैं। संधि के भेद। एक बात और मैं दोस्तों यहीं पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसको अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो आगे मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कि संधि में सबसे ज्यादा समस्या कहाँ होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, परीक्षार्थी, ये सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों के साथ भी होगी जिन्होंने तैयारी कर रखी है। जैसे परीक्षार्थी, ठीक है, ये लिखा। अब इसमें जब मैंने इसका विच्छेद किया तो मुझे पता है कि दो मूल शब्द होंगे, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। ये जो है ये क्या है दोस्तों, मूल शब्द। लड़के लोग कंफ्यूजन इसमें हो जाते हैं कि जैसे परीक्षा और अर्थी, थी में छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, परीक्षा में री छोटी आएगी या बड़ी आएगी। अब समझिएगा दोस्तों, यही जो एक कंडीशन है ये एक के साथ में नहीं है, जो जो पढ़ते हैं लगभग 80% लोगों के साथ में ये समस्या है। ये समस्या दूर कैसे होगी, इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, बार बार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे शब्द आता है देवी, देवी। एक शब्द आता है वधु, वधु। तो इनमें आपको देखना पड़ेगा कि देवी में हमेशा बड़ी ई आती है। जैसे ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर में क्या आता है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपके पास जो भी बुक हो उसी बुक को आप लोग ले लें और उसको बार बार लिखने का प्रयास करें। इसमें इसके अलावा और कोई कारण नहीं है और कोई भी उपाय इसमें नहीं है, बार बार आपको लिखने से ही ये आएंगे। अब आप इस बात को समझिए दोस्तों कि जो पेपर का पैटर्न होता है ना, उसमें संधि में जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये एक प्रश्न आ जाता है कि इनका संधि विच्छेद क्या है। तब संधि विच्छेद में 4 ऑप्शन देगा आपको और ये जो मात्राएं हैं इन्हीं को आगे पीछे कर देगा और आप इन्हीं में कंफ्यूज हो जाएंगे और 1 नंबर आपका चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संधि की जब लास्ट क्लास होगी उस लास्ट क्लास में मैं उन शब्दों को पूरों को अच्छे से लिखवा दूंगा कि इन शब्दों को एज इट इज ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिए और इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, छोटी थी कभी नहीं आती, परीक्षा में भी छोटी ई कभी नहीं आती, वही की वही रहती है। ऐसे लगभग में 50 से ज़्यादा शब्द हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, बाकी शब्द तो बहुत सारे हैं, तो उनको मैं लगभग में करवा दूंगा आपके लिए, तो आप लोग उनको याद कर लेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों संधि में। बाकी यदि नियम आपको अच्छे से आते हैं तो संधियां क्लियर होती चली जाती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको यहाँ बताई। अब संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधियों के 3 भेद किए जाते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। सभी लोग उसको जानते हैं। स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, तीसरा होगा अपना विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण है, पहला वर्ण स्वर वर्ण है, पहला वर्ण मैंने कैसा बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ही पहला वर्ण होता है, ठीक है। स्वर हो, जैसे नव प्लस आगत, तो नव में पहला जो वर्ण है वाह, इसके साथ में आ भी लगा हुआ है ना, ये आधा तो है नहीं वाह, ना ही इसमें विसर्ग लगा है, समझिए बात को। ना ही यह आधा है, यानी ना ही इस प्रकार का इसमें हलंत है, ना ही इस प्रकार का इसमें विसर्ग है। जब ये दो चीजें नहीं है तो, और बोलने में ये क्या हो रहा है, न व आ, वाह के बाद आ रहा है ना, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक तरीके से स्वर। तो जब इस तरीके का होगा यानी कि पहला वर्ण जो होगा वह स्वर होगा तो वहां पर स्वर संधि होगी। ये कंडीशन पहले वाले में है। क्योंकि प्रश्न इस तरीके का आता है कि इनमें से किसमें स्वर संधि है, तो आप लगा सकते हैं कि पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। अब देखिए संधि का पहला वर्ण वा आ स्वर वाला है, क्लियर। चलिए, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि, जैसे वाक प्लस ईस। ये जो दोस्तों का है इसके साथ में आ नहीं है, आ नहीं है, याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं लेकिन बोलना संभव नहीं है, वाक, वाक, समझना, ये का पूरा नहीं है, आधा है, और वाह है तभी हम इस का को बोल पा रहे हैं, वाक, समझना। वाह नहीं होता तो का को बोल ही नहीं पाते, सिर्फ लिख पाते हम इसको। तो ये जो का है जिसके नीचे हलंत है वही व्यंजन संधि हो जाती है। तो आप दूसरी बात को समझे संधि को, कि व्यंजन संधि यदि आ जाए उदाहरण में कि व्यंजन इनमें से क्या है तो आप व्यंजन को लगा सकते हैं। अब देखिए संधि का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है एवं संधि को पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो, अब विसर्ग वाला हो तो विसर्ग संधि होता है। जैसे मनः प्लस रथ, ये दो विसर्ग लगे हुए, मनः हारा है, मनः प्लस रथ तो मनोरथ। इनके नियम कैसे, वो अपन जब इन पे आएंगे तब बताएंगे, यानी ये यहीं बता दिया तो सब गुचड़ पुचड़ हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं आज स्वर को ही लेके चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सब मैं बताता जा रहा हूँ कि किस में कैसा क्या है। संधि का पहला वर्ण ना विसर्ग युक्त होता है, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने भी संधियों को पढ़ा था, हो गया लगभग में 8 से 9 साल, तब जब एकदम से अपन पढ़ लो तो सब दिमाग में आगे पीछे हो जाता है, यार इसमें कौन सा नियम था, इसमें कौन सा नियम था। इसीलिए एक एक कर कर पढ़ें, बार बार पढ़ें, इससे ज़्यादा अच्छे से होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। स्वर संधि, अब अपन स्वर संधियों पर आते हैं। स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल से, यानी दो स्वर आ गए, अब स्वर कौन कौन से आएंगे? आ होगा, प्लस ई होगा, प्लस ऊ होगा, प्लस ए होगा, प्लस ऐ होगा, प्लस ओ होगा, प्लस औ होगा, समझ रहे, बड़ा ऊ होगा, इस तरीके के। यानी स्वर ही आएंगे, दो स्वरों का ही मेल होगा। इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में भी स्वर आएंगे, प्रारंभ में भी स्वर आएंगे, प्लस अंतिम रूप में भी स्वर ही आएगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें क्या आने वाला है स्वर संधि में, कि स्वर ही आएंगे। तो अब यहां से समस्या तो नहीं आएगी दोस्तों, है ना। इसको मैं मिटाता हूं, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। अब स्वर संधि में देखा जाए तो इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सूर्यास्त, तो सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त, देखते हैं। सूर्य या है तो यहां पर क्या आ गया? आ गया। और ये भी एक आ गया। एक आ और एक आ मिलकर क्या हो गए? बड़ा आ। याद रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यदि यहां पर बड़ा आ जाए, यहां पर छोटा ही आ रहे, तो भी बड़ा होगा। दोनों छोटे आ जाएं या दोनों बड़े आ जाएं, ये बड़ा आ जाए, ये बड़ा आ जाए, तो भी बड़ा ही होगा। यानी कि जब संधियां बनेंगी तो यहां पर मात्राएं हमेशा बढ़ जाएंगी। ऐसा, लेकिन ऐसी मात्रा तो कभी नहीं देखी आपने, आ ऐसा आ गया हो, बढ़ेगी एक ही बार में, बस ये इतना। चाहे ये छोटा हो, चाहे ये छोटा हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये छोटा हो, ये बड़ा हो, या दोनों बड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। चार कंडीशन होती हैं, चारों कंडीशन में आएगा बड़ा ही। तो ये हम समझ में आया। तो सूर्य अस्त में क्या हो गया? आ यहां था और आ ये दोनों मिले, तो बाद में इन्होंने सूर्यास्त बना दिया। इसी प्रकार महा प्लस आत्मा, महा तो यहां पर क्या आ गया? बड़ा आ गया। और यहां पर भी क्या आ गया? बड़ा आ गया। दोनों को मिलाकर क्या हुआ? बड़ा आ। अब ये बड़ा आ किस में जाएगा? हा में जाएगा। तो महात्मा यहां पर आप देखेंगे तो महात्मा, जो ये बड़ा आ था और इसके अंदर का जो बड़ा आ था, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गए और बड़ा आ हा में आ गया। इस प्रकार से महात्मा बन गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं एक बार और इनको अच्छे से करवा दूंगा। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर मेरे पास में 2 से 4 कमेंट अगर आ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि इनको इसमें समस्या है, तो मैं उसकी क्लास अलग से ले लूंगा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं दोस्तों। अब भेद कैसे होते हैं? एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है वृद्धि संधि, एक यण संधि, एक अयादि संधि। अयादि संधि जो है वो दरअसल ऋण शब्दों में होती है। ऋण का मतलब एकदम पुराने शब्द, जो संस्कृत वाले बहुत सारे पुराने शब्द हैं उनका। वास्तविक हिंदी में इनका उपयोग ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि इनसे आते हैं। ये वाला मैंने इसलिए बता दिया ऋण संस्कृत से, क्योंकि कभी कभार लेवल अगर अच्छा हो जाता है तो प्रश्न के रूप में ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी संधि के जो शब्द होते हैं वो मूलतः हिंदी में अधिकतम प्रयोग नहीं होते। तो ये जो आयादी संधि के होते हैं वो, जैसे नयन, पावक, जलन, नयन, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अयादी संधि में आते हैं। लेकिन अयादी संधि के उदाहरण जरूर आते हैं दोस्तों, तो अभी अपन देखेंगे, एक एक संधि उठाएंगे। तो दीर्घ संधि सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि में चीजें दीर्घ हो जाती हैं। अब चलिए एक एक संधि उठाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट, अब इनको समझें। सबसे पहले छोटा बड़ा आ, छोटी ई और ऊ को दीर्घ कहते हैं। ये दोस्तों ट्रिक है, ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं ना आप लोग, शायद ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक से काम हो जाए। लीजिए ये है ट्रिक। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये दीर्घ है। यानी जब भी दीर्घ संधि होगी तो बीच में इन शब्दों का प्रयोग होगा। माफ करिएगा, शब्द नहीं, इन वर्णों का प्रयोग होगा। बड़ा आ हो सकता है, बड़ी ई हो सकती है, बड़ा ऊ हो सकता है। समझते जाइएगा, अभी पूरा समझ में आएगा। यदि गुण संधि की मैं बात करूं तो बीच में क्या होगा? ए या ओ या आ आएगा। क्या आएगा? आ, ए या ओ। सुनिएगा, ए, ओ, इस तरीके के आएंगे, ये गुण में आएगा। ये इनकी ट्रिक है, अभी सब समझ में आएगा। यदि मैं वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि हो जाती है, अय और ओ बीच में आएगा। ये अय है दोस्तों, यहां पे गलती से ये टाइप हो गया। तो अय और ओ को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि।
समझिए ये ट्रिक होगी कौन सी, तीसरी वाली। ए औ को वृद्धि, या रा ला वा यदि आएगा तो यण, या रा ला वा आएगा तो यण, ठीक है। एवं आए आ जाए, अब आ जाए और आव आ जाए, या एक और शब्द होता है आए, यानी कि अय छोटा आय बड़ा, अब छोटा आव आ जाए, तो ये हो जाती है अयादि संधि। आप कहेंगे सर ये आपने क्या कह दिया, ये कहाँ पे कैसे क्या आते हैं। पहले तो आप इनको इतना याद कर लो कि भैया दीर्घ में क्या क्या आना है, गुण में क्या क्या आना है, वृद्धि में क्या क्या आना है, यण में क्या क्या आना है, अयादि में क्या क्या आना है। याद हो गया। अब आगे चलते हैं। दीर्घ संधि शुरुआत से उठाते हैं। ये याद रखना कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बीच में अवश्य आएंगे। कैसे आएंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग होंगे दोस्तों, ये किसी ना किसी व्यंजन के साथ में प्रयोग होंगे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, दीर्घ संधि, हस्व या दीर्घ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसीलिए शुरुआत में बता दिया था कि जैसे यदि मैं स्वर की चर्चा करता हूं, सॉरी माफ करिएगा, वर्ण की यदि मैं चर्चा करता हूं तो दो प्रकार से मिलकर बने थे वर्ण, वर्ण दो प्रकार से मिलकर बने थे ना। तो जब वर्ण दो प्रकार से मिलकर बने थे तो उसमें स्वर और व्यंजन दोनों थे। और स्वर में भी मैंने हस्व या दीर्घ बोला था। हस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब दोस्तों क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो उन्होंने क्या बोला, हस्व या दीर्घ, आ ई उ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ, आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, आ गया, या ई आ गया, या ऊ आ गया। अब इन तीन के साथ में अगर देखा जाए तो साथ में ही क्रमशः आ जाए, या ई आ जाए, या ऊ आ जाए। समझिए, ऊ ई आ। अब उन्होंने जो कंडीशन बोली है ना, हस्व या दीर्घ, यानी कि चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो, बड़ी ई हो छोटी ई हो, बड़ा ऊ हो छोटी ई हो। हस्व या दीर्घ का मतलब छोटा ही बड़ा होता है, या छोटा या बड़ा। हस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। अभी जो अपन ने लिखे हैं, इनको क्या लिखा है अपन ने, एक तरीके से ये हस्व है, एक तरीके से हस्व है। विलोम आप पढ़ रहे होंगे तो विलोम में मैंने आपको बताया था कि हस्व का जो विपरीत होता है वह दीर्घ ही होता है, ठीक है। और अब ये आ गए आ ई उ, ये भी हस्व है, समझना, ये भी हस्व है। इन दोनों के मिलने से हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। समझिएगा, ये बड़ी ई, ये बड़ी ई और ये ऊ। समझ गए, आ मिले तो बड़ा आ हो गया, ई मिले तो बड़ी ई हो गई, ऊ मिले तो बड़ा ऊ हो गया। अब मान लो कंडीशन यहां ऐसी हो जाए, ये बड़ा आ हो जाए, ये वाला, समझिए, और ये छोटा ही रहे तो भी दोस्तों बड़ा आ बनेगा। ये बड़ी ई हो जाए, ये मिल जाए तो भी बड़ी ई होगी। ये बड़ा ऊ हो जाए, ये छोटा हो तो भी यही होगी। इन कंडीशन को उल्टा कर दो, यानी ये वाला आ बड़ा हो जाए, ये वाली ई बड़ी बड़ी हो जाए, या ये वाला ऊ बड़ा हो जाए, तो भी यही कंडीशन होगी। अब इन सबको बड़ा बड़ा कर दो, इसको बड़ा आ कर दो, इसको भी बड़ा आ कर दो, इसको भी बड़ी ई कर दो, इसको भी बड़ा ऊ कर दो, तो भी कंडीशन यही रहेगी। समझ गए, बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। इतना समझना है दोस्तों, ये पूरी कंडीशन यही है। यही तो ये टेक्निकल है कि किसी भी कंडीशन में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ही होगा, ठीक। और इन्हीं की मात्राएं उन शब्दों के बीच में आएंगी। क्लियर, दीर्घ संधि को लगभग में आप लोग समझ चुके होंगे। बार एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग नए होंगे तो मैं मान रहा हूँ आप लोगों को समस्या आ रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग का उपयोग करेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इन्होंने उदाहरण दे दिया, आ और आ, तो इसमें ये मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आएंगे। तो धर्म प्लस अर्थ बराबर क्या हो गया, धर्मार्थ। पर ये जुड़े कैसे हैं, देखिए, धर्म, माँ के लास्ट में क्या आ गया, आ, क्लियर, प्लस अर्थ के प्रारंभ यानी आदि में क्या आ गया, आ। इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, बड़ा आ। जब इन दोनों को मिलाकर बड़ा हो गया तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, धर्मार्थ। अभी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि कैसे जुड़ रहे हैं, तो देखिए, जब मैंने धर्म के नीचे से आ निकाल दिया ये, और अर्थ के नीचे से आ निकाल दिया, अब इन दोनों आ को मिलाकर मुझे ये तो मालूम है कि दीर्घ है तो बड़ा होगा। और जैसे ही यह बड़ा होगा तो एक कंडीशन और आ जाएगी कि वह जो बड़ा है वह माँ में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा, माँ में। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये माँ में आ बड़ा जुड़ गया, और ये हो गया दोस्तों क्या, धर्मार्थ। आ गया समझ में। अब देखिए, एक जो ट्रिक जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा दीर्घ संधि में बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा। कैसे आएगा, इन सभी उदाहरणों में आप देख लें। जैसे आ गया स्वार्थी, बड़ा आ गया, देवार्चन बड़ा आ गया, देवालय बड़ा आ गया, नवागत बड़ा आ गया, और देखिए परीक्षार्थी, छा में बड़ा आ गया,
सीमांत, सीमांत में बड़ा आ गया। महात्मा, हा में बड़ा आ गया। विद्यालय में बड़ा आ गया। अब ई के देख लीजिए, ई का बताया था ना, अतीब, अतीब, ई आ गया। देखिए मैंने क्या बोला था, या तो बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ। अतीब, अभी अपन सबको देखेंगे एक एक करके, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। कविंद्र, ई आ गया, बड़ी ई, बड़ी ई। गिरीश में बड़ा आ गया। परीक्षा में बड़ा आ गया। अब ऊ वाले में देखिए, जैसे भानुदय, बड़ा ऊ होगा। देखिए भानुदय बड़ा ऊ हो गया। विधुदय बड़ा ऊ हो गया। गुरुपदेश बड़ा हो गया। लघुर्मी बड़ा हो गया। धातु उष्मा बड़ा हो गया। तो यहां से इस ट्रिक से आप लोग क्या समझ गए दोस्तों? इस ट्रिक से ये समझ गए कि दीर्घ संधि में हमेशा बीच का जो शब्द होगा वह दीर्घ हो जाएगा। क्लियर? दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगा और बड़ा ऊ होगा। ये दीर्घ की ट्रिक है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। मैंने कहा था कि जैसे ही आगे चलेंगे तो क्लियर चीजें हो जाएंगी। अब एक एक शब्दों को देखते हैं और उठाते हैं। जैसे हो गया स्वा अर्थी। अर्थी का विशेष रूप में अगर देखा जाए तो अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। जैसे अगर मैं बोलता हूं परीक्षा प्लस अर्थी, तो परीक्षा को चाहने वाला, स्वा अर्थी। स्वा का मतलब खुद को चाहने वाला। आप बोल देते हैं ना वो तो स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है, तो वो दरअसल खुद को ही चाहता है, उसको दूसरों को नहीं चाहता। तो अर्थी का वैसे मतलब खुद को चाहने वाला होता है। यहां से उठाते हैं दोस्तों, ये उठाया वाक में है, हमने लास्ट में देखा आ, और यहां भी हमने देखा आ। क्लियर मालूम है? अभी हमने बताया आ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे दोस्तों? बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ की मात्रा पहुंचेगी किस में? लेकिन वो पहुंचेगी वा में। इसी में तो जुड़ेगी, वा में। अब जब यह वा में जुड़ेगी तब ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? स्वार्थी। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार दे प्लस अर्चन उठा लीजिए दोनों आ को। यहां से भी मैंने आ उठा लिया और यहां से भी मैंने आ उठा लिया। अब जब मैंने दोनों आ को उठा लिया तो मुझे मालूम है कि दोनों आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएगा। और बड़ा जब होगा तो यह मात्रा किस में जाएगी? वा में जाएगी। तो यहां पर ये जाकर क्या हो जाते हैं? देवार्चन। देवार्चन। अब देखिए ये क्या हो गया? देवार्चन। देवार्चन दोस्तों स्वार्थी, धर्मार्थ, ये सब अशुद्धियों में आते हैं। दो टॉपिक आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं और मैं बताऊंगा कि ये किस किस से जुड़ा हुआ है, अभी आप लोग देखते चलिएगा। अब आता है आ और प्लस बड़ा आ। जैसे आ प्लस बड़ा आ, जैसे मैंने आपको बोला होना बड़ा आ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यहां पर अब इन्होंने कंडीशन क्या दे दी? इन्होंने कंडीशन दे दी कि एक छोटा आ गया एक बड़ा आ गया। जैसे देव प्लस आलय, तो देव में हमने देखा छोटा आ है, आलय में हमने देखा यार ये तो बड़ा है। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलकर क्या होंगे? दोनों मिलकर बड़ा आ ही हो जाएंगे। पर ये चढ़ेगी किस पर? वा पे। तो किस तरीके से हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। इसी प्रकार आगत, तो ये क्या है एक तरीके से देखा जाए तो? नव प्लस आगत। तो अब जब मैंने नव प्लस आगत को देखा, एक मिनट दोस्तों, बैटरी इसकी डाउन हो रही है। मैं चलिए दोस्तों, तो अब जैसे कि देवालय है, छोटा है बड़ा है, पर होना क्या है भैया? बड़ा होना है। और किस में ये होगा? लास्ट के वर्ण में, यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। प्रथम शब्द के किस में होगा दोस्तों? अंतिम वर्ण में। अब प्रथम शब्द के यदि अंतिम वर्ण में होगा तो क्या हो जाएगा? देवालय। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों? देवालय। चलिए, नव प्लस आगत। अब यहां पर क्या है? नव प्लस आगत में हमने देखा कि नव प्लस आगत में यहां आ है, और यहां भी हम देखते हैं कि बड़ा आ है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। यही तो बताते आ रहे हैं कि बड़ा आ बनेंगे। लेकिन बड़ा आ किस में जाएगा? इसी वा में। नवागत यानी नया नया आया हुआ। अब देखिए यहां से आपका क्या क्लियर होता चला जा रहा है? यहां से यदि आप देखेंगे तो यहां से आपने मेरा एक क्लास देखी होगी, आपने मेरी क्लास देखी होगी जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अपन ने प्रयोग किया था। जहां अपन ने बोला था
नया नया आया हुआ, नवागत। तो यहाँ से दूसरा टॉपिक भी हो रहा है, यानी कि हम अशुद्धियों को तो कर ही रहे हैं, संधि चल ही रही है, साथ साथ में एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर वो भी चल रहा है। अभी देखिएगा इस संधि से कौन कौन से टॉपिक क्लियर होंगे। चलिए, अब आता है बड़ा आ और छोटा आ। यानी कि उन्होंने अब ये जो उदाहरण दिया है वो कौन सा दिया है कि जो पहला वर्ण पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण बड़ा हो गया, और जो प्रारंभ का वर्ण है यानी कि आदि वाला है वह छोटा हो गया, लेकिन दोनों से मिलकर बनना तो भैया बड़ा आ ही है। तब आप देखिए, परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये हो गया बड़ा आ, ये हो गया छोटा आ, लेकिन क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। तब लेकिन बड़ा आ किसके ऊपर जाएगा, छा पे जाएगा। तो छा में चूंकि ऑलरेडी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, परीक्षार्थी। लेकिन इसको बहुत सारे लड़के लोग कैसे लिख देंगे, जो नहीं समझ पाएंगे, तो परीक्षा तो कर देंगे, साथ साथ में अर्थी भी कर देंगे, और दोस्तों यही ऑप्शन में भी आएगा। तो याद रखिएगा, परीक्षा अर्थी ऐसा साथ में मिला के दे देंगे, लेकिन ये गलत है। आ जो है वह दोनों मिलकर बड़ा हो जाएंगे और बड़ा आ छा में सम्मिलित हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। तो ये गलत शब्द हो जाता है, सही शब्द ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार सीमा प्लस अंत, तो यहाँ भी बड़ा आ हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो छोटा हो गया। और बड़ा आ छोटा आ मिलकर क्या बनना है, बड़ा बनना है, और किस में जाएंगे, ये जो माँ है माँ में जाएगा, तो सीमांत हो जाएगा। ये माँ में आ गया ना। ऐसा तो नहीं है आप लिख दो सीमा अंत, बिल्कुल नहीं, गलत है, जो आ है वह माँ में ही चला जाएगा। अब देखते हैं बड़ा आ और बड़ा आ। तो ये जो बड़ा आ है, बड़ा है, जैसे महा प्लस आत्मा, तो क्या हो जाएगा, महात्मा, महात्मा। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, तो दा है तो बड़ा आ हो गया, और यहां भी बड़ा आ हो गया, तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। और बड़ा आ किस में चला जाएगा, ये जो दा है आधा, मतलब दा में जो एक आधा दा है इसमें द्या द्या में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छोटी ई और फिर छोटी ई अब इस तरीके की आ गई, तो अति प्लस इव बराबर अतीव। अब आप लोग याद रखिएगा, इव जो है वह इसी तरीके से लिखा जाता है, इसमें बड़ी ई नहीं आती। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर ये आप लोगों को याद हो जाए तो नियम तो सब लड़के लोग कर लेते हैं, पर इन शब्दों पे गौर नहीं कर पाते, और ये शब्द ही उनका एक नंबर काट देते हैं। दोस्तों एक एक नंबर की लड़ाई है, समझ रहे हैं ना आप। अगर ध्यान से अच्छे से देखेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली है, इसको जरूर देखिए आप लोग। हाँ दोस्तों, ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रबंधन की क्लासें हैं वो लगभग में पूरी डाल दी गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4-5 क्लासें और होंगी, प्रबंधन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उनको आप लोग जरूर देखें। प्रबंधन के आपके 25 में से लगभग में 23 क्वेश्चन, या 23 से लेके मान लीजिए 20 से 23 क्वेश्चन उससे आपके आराम से निकल जाएंगे, उन्हीं को आप लोग बार बार देखें। विज्ञान की क्लास जो है वो कंटिन्यू है दोस्तों, वो चालू है ही, उसको भी आप लोग देखें। हिंदी की अपनी चल ही रही है टॉपिक वाइज, जैसे ही हिंदी की ये पूरी क्लासें समाप्त होंगी तो अपन फिर इनकी भी जो टेस्ट सीरीज है वो लगाना चालू कर देंगे। चलिए, तो अति प्लस इव, तो मैंने क्या बोला, होना बड़ी ई है, चाहे यहाँ छोटी हो जाए, चाहे यहाँ छोटी हो जाए, या ये बड़ी हो जाए ये छोटी हो जाए, या ये बड़ी हो जाए ये छोटी हो जाए, होगा बड़ा ही। इसीलिए तो उसका नाम ही दीर्घ संधि है। आप समझिए इस बात को, दीर्घ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होना तो दीर्घ ही है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कंडीशन में। 4 कंडीशन बनती हैं दोस्तों इनकी, 1 2, ये देखिए, दोनों छोटे हो गए एक कंडीशन, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया दूसरी कंडीशन, फिर ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तीसरी कंडीशन, या दोनों बड़े हो जाएं तो ये 4 कंडीशन होती हैं, तो चारों कंडीशन में एक ही बनेगा, बड़ी ई। क्लियर। अब देखिए, अति प्लस इव, ये जो शब्द है ना, इव, इंद्र, ईस, इच्छा, इन सब लोग शब्दों को एज इट इज ऐसे के ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों में गड़बड़ होती है। क्योंकि वह प्रश्न दे देगा कि ग्रीस का संधि विच्छेद क्या है, तब वह देगा गिरी प्लस ईस, दूसरे में दे देगा गिरी प्लस इस। आप सोचेंगे बड़ी ई थी कि छोटी थी, यदि आपको याद नहीं है तो आप गलत कर देंगे। और इसके लिए एक ही चारा है कि इनको बार बार मन में समझ ले कि ईस बड़ा है तो है भैया, छोटा नहीं है। क्लियर। अब देखिए, अति प्लस इब हो गया, इसको तो हम समझ गए, अतीब हो गया। कवि प्लस इंद्र, छोटी ही हो गया, यहाँ छोटी हो गया। मालूम है कि दोनों से मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। पर बड़ी ई जाएगी किस में, इस वा में जाएगी। तो यहाँ तो देखो छोटी थी, लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो हमने बड़ी लगा दी, कवींद्र। और यही तो दोस्तों ट्रिक है याद करने की, कि क्या दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ होगा बीच का अक्षर, जैसे अति प्लस ई, अतीव। अब वह ऑप्शन में देगा कि यहाँ पर बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वह क्या लिखेगा, कवींद्र लिखेगा, अतीव लिखेगा, गिरीश लिखेगा, और लिख देगा परीक्षा। यानी परीक्षा नहीं लिखेगा, परीक्षा लिख देगा, जो हम शब्द बोलते हैं। तो आप कहेंगे परीक्षा में छोटी,
तो आप कहेंगे परीक्षा ही तो बोलते हैं, तो खटाक से परीक्षा में लगा देंगे और 1 नंबर आपका कम हो जाएगा ना, 1 नंबर कम। इसीलिए याद रखिएगा, जब दो शब्द मिलेंगे तो उनमें दीर्घ ही होगा, सब में दीर्घ है। देखिए अतीब, कविंद्र, ग्रीस, परीक्षा, अशुद्धियां भी क्लियर होती चल रही है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ रहा होगा आपको, उद्देश्य भी यही है। गिरी प्लस ईस, यानी छोटी ई और यहाँ पर छोटी ई। अब जब ये दोनों छोटी हैं तो बड़ी होंगी, तो क्या हो जाएगा, गिरीस हो जाएगा। अशुद्ध में क्या देगा, आपसे कहेगा भैया बताइए ये अशुद्ध है कि नहीं, गिरिस। अब आप कहेंगे गिरिस अशुद्ध है कि शुद्ध है, छोटी की बड़ी, आप गलत कर देंगे। लेकिन यदि संधि आपने पढ़ रखी है तो आपको मालूम है कि दो शब्दों के मेल से दीर्घ संधि का नियम उपयोग में आ रहा है। छोटी छोटी दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगी, तो आप खटाक से लगा देंगे कि नहीं भैया गिरीस है, एकदम आत्मविश्वास के साथ। ठीक है। परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, छोटी ई आ गई प्लस बड़ी ई आ गई। हमको पता है दोनों मिलेंगी दीर्घ हो जाएंगी। दीर्घ होने के बाद मात्रा किस पर चढ़ेगी, रा पर, क्योंकि अंतिम यही वर्ण है। और जब इस पर चढ़ेगी तो यह अपने आप ही दीर्घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परीक्षा। क्या हो जाएगा, परीक्षा। चलिए इसी प्रकार छोटी ई और ई, अब इसमें क्या किया इन्होंने, छोटी ई को यहाँ कर दिया और ई यहाँ पे है, तो मही प्लस इंद्र, तो ई यहाँ पर आ गया और ई यहाँ पर आ गया, है ना। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों बड़ी ई होंगी, तो क्या हो गया, महींद्र। महींद्र, एक महेंद्र होता है दोस्तों, वो इसमें नहीं आता, ये महींद्र ही है, महींद्र भी शब्द है। इसी प्रकार योगी प्लस इंद्र बराबर योगींद्र। योगींद्र, देखिए योगींद्र, एक एक उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, गलत मत करिएगा। घी में बड़ी ई हो गई और इंद्र में छोटी है, लेकिन दोनों मिलकर होनी बड़ी हैं। तो जो बड़ी बनी यहां से उठाकर वो किस पर चढ़ेगी, गा पर पड़ेगी। तो जब गा पर चढ़ेगी, गा पर चूंकि ऑलरेडी पहले से ही बड़ी है, तो योगींद्र। ठीक। अब देखिए बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई बनेंगी, तो रजनी प्लस ईस और योगी प्लस ईश्वर, इन दोनों को मैं एक में ही बता देता हूं। तो ये हो गई बड़ी ई, ये हो गई बड़ी ई, बनेंगी क्या, बड़ी ई तो बनेंगी। और बड़ी ई किस में जाएगी, नी में, चूंकि पहले से ही है। तो क्या हो गया, रजनीश। रजनीश। चलिए योगी प्लस ईश्वर, बड़ी ई है, बड़ी ई है, चढ़ेगा किस पे, गा पे, तो क्या हो जाएगा, योगीश्वर। योगीश्वर। ठीक। चलिए ये यो है। चलिए अब देखते हैं ऊ वाले। तो छोटा ऊ और प्लस ऊ बराबर क्या हो गया दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा ऊ। क्लियर। तो भानु प्लस उदय बराबर क्या हो गया, भानुदय। क्या हो गया, भानुदय। कैसे, छोटा ऊ मिला बड़ा ऊ मिला, दोनों मिलकर बड़े हो गए, क्योंकि दीर्घ तो होना ही है, दीर्घ होना ही है। दीर्घ की पहचान मैंने बताया ना आपके लिए। देखिए सभी में बड़ा होगा, भानु, विधु, गुरु, लघु, धातु, ये छोटे नहीं होते दोस्तों। जहां छोटे दिख जाएं आपको तुरंत बता दीजिए कि अशुद्ध शब्द है, क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है ना। चलिए जैसे भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और ये छोटा ऊ दोनों मिलेंगे बड़े हो जाएंगे। बड़ा लेकिन होगा क्या, ये जो नू है, तो जब ये नू बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, भानुदय। भानुदय। अब देखिए विधु प्लस उदय, विधु छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, पर होंगे तो बड़े, और जब बड़े होंगे तो मात्रा किस पर चढ़ेगी, धा पर, तो यह क्या हो जाएगा, विधुदय। विधुदय। क्लियर। इसी प्रकार गुरु प्लस उपदेश, तो इसमें क्या होगा, गुरु छोटा है, उपदेश है, तो ये उ इस पर आ जाएगा और इसका उ आ जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, गुरूपदेश। गुरु गुरूपदेश। अब आप कहेंगे सर ये तो एक जैसा लग रहा है, नहीं भाई ये अलग है, इसमें हल्की सी घुंडी है, यानी इस तरीके की घुंडी है, याद रखिएगा। इसमें घुंडी नहीं है, ये छोटा है, गुरु। ठीक है। और ये हो गया गुरूपदेश। समझना, शब्दों से समझ रहा है आप लोग कि नहीं। चलिए अब आ गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये मिलकर क्या हो गया, बड़े ऊ। तो लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये ऊर्मी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बड़ा ऊ है। लघु प्लस ऊर्मी, ये गलती हो गया है, ध्यान से मैंने यहाँ बता दिया लघु ऊर्मी, तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, लघु ऊर्मी। ठीक है, लघु ऋमी। इसी प्रकार से ये जो ऊ है ये भी बड़ा ही है, ये ही बड़ा ही है। तो धातु प्लस ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, धातु ऊष्मा। धातुष्मा। ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बड़ा ऊ और छोटा ऊ, वधु में हमेशा बड़ा ऊ आता है, याद रखिए, ये अशुद्धियों में के लिए भी आता है प्रश्न। तो वधु प्लस उत्सव,
बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा होना है तो बधूत्सव, बधूत्सव। यानी कि ये जो था ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है, इन दोनों को मिलकर क्या हो गया, वधूत्सव। इसी प्रकार भू प्लस उत्सर्ग बराबर क्या हो जाएगा, भूत्सर्ग, भूतसर्ग। इसको थोड़ा समझ लीजिए, भू और ऊ तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा भू, और ऊ तो चूंकि इसमें पास में आ गया तो बाद में क्या बचा, इतना वाला तत्सर्ग, तत्सर्ग, तो बाद में क्या हो जाएगा, भू तत्सर्ग, भूत सर्ग। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, अब ये दोनों ही बड़े ऊ हैं लेकिन होगा क्या, मात्र बड़ा ऊ। तो सरयू प्लस ऊर्मी, ये बड़ा ही है दोस्तों और ये ऊष्मा भी बड़ा ही है। सरयू प्लस ऊर्मी तो ये क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, सरयूर्मी। कैसे, यहाँ का ऊ यहाँ का ऊ दोनों मिलकर बड़े यू हो गए तो यू में आ जाएगा और बाकी माँ आ जाएगा, इतना शब्द हट जाएगा। तो भू प्लस ऊष्मा, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर भू बन जाएंगे और ये ऊ हट जाएगा, यानी ऊ इसके नीचे आ जाएगा तो ऊ लास्ट में क्या बचेगा, समा, तो ये क्या हो जाएगा, भूष्मा। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को जो है स्वर संधि जो है लगभग में समझ में आ गई होगी। अब अपन गुण संधि पे आएंगे, लेकिन एक बार इसको शुरुआत से बस इतना देख लेते हैं कि क्या है। हमने क्या देखा था कि ये दीर्घ होंगे, ये समझना आप, दीर्घ होंगे। ये जो शब्द हैं ये स्टेज आपको ऐसे कि ऐसे याद करने पड़ेंगे, और अगर देखा जाए तो इन शब्दों में ही हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस में छोटी लगती किस में बड़ी लगती है। ये हमारे जो उच्चारण होते हैं बचपन से जो हम गलती करते आ रहे हैं, इसी उच्चारण की वजह से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। अब यदि आप देखेंगे तो धर्म प्लस अर्थ तो क्या हो गया, धर्मार्थ। हमने क्या देखा इसमें, बीच का शब्द बड़ा होगा, यानी बड़ा आ हो सकता है दीर्घ में, बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। ये देखिए, ये बड़ी ई होगी और ये बड़ा आ होगा, इस तरीके से होगा। तो सभी में आप देखिए, पहले आ वाले उदाहरण है, धर्मार्थ बड़ा है, स्वार्थी बड़ा है, देवार्चन बड़ा है ना। इसके बाद देवालय, ये भी बड़ा है एक तरीके से, है ना। फिर हमने अगर देखा तो फिर वो नवागत है तो ये भी बड़ा है ना। देखिए, तो अब अपन ने देखा कि बड़ा होगा तो देवालय, नवागत सब में देखा। अब देखिए, बड़ा बड़ा, ये देखिए परीक्षार्थी, सीमांत सभी में बड़ा है, महात्मा बड़ा है, विद्यालय बड़ा है, अतीब में बड़ी ही है, कवींद्र में बड़ी है, गिरीश में बड़ी है, परीक्षा में बड़ी है, जहां छोटी आ जाए समझ जाओ गलत है। महींद्र में बड़ी है, योगींद्र में बड़ी है, रजनीश में बड़ी है, योगीश्वर में बड़ी है, भानुदय में बड़ी है, भानुदय में बड़ा ऊ है, विधुदय में बड़ा ऊ है, गुरुपदेश में बड़ा है, लघुर्मी में है और धातु उष्मा में बड़ा है। ये होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अपन आते हैं गुण संधि पर। यदि आ और आ के बाद, अब समझिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आ और बड़े आ के बाद, आ और बड़े आ के बाद क्रमशः ई आ जाए, ऊ आ जाए और रिर आ जाए, रिर आ जाए। समझिए, आ और आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, रिर आ जाए। इससे मतलब नहीं होता कि छोटा या बड़ा, ये भी याद रखिएगा स्वर संधि में। ई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ऊ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, माफ करिए, और रिर। जब ये आ जाते हैं तब कंडीशन गुण संधि में क्या होगी, तब दोनों के मिलने से क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया आ और ई, फिर इसी आ के साथ में आ गया ऊ, और इसी आ के साथ में आ गया राजसी वाला। ठीक, इन तीन के बाद कंडीशन क्या होगी समझिएगा अच्छे से। बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, इस झंझट में आप पड़े ही नहीं। बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, दोनों बड़े हो सकते हैं, दोनों छोटे हो सकते हैं, इस झंझट में मत पड़े। आप सिर्फ इतने पे ध्यान दें, आ और ए, क्योंकि वो झंझट किताबों में हर कहीं लिखा हुआ है, तो लड़के लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये छोटा बड़ा, उस पर ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि वो छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा बड़ा ही। अब इन दोनों के मिला के अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, आ और ई से मिलने पर बन जाते हैं ए, ए। यानी एक खाली तो लिखा नहीं जाता, जब भी लिखा जाता है तो मान लीजिए मैंने का लिखा तो मैं ऊपर ऐसी मात्रा लगा दूंगा के, लगा दूंगा ना। खा लिखा तो उसकी लास्ट में मात्रा क्या लगा दूंगा, खे। इस तरीके का ए बन जाता है। आ प्लस ओ ये कैसा होता है, ये बन जाता है ओ, एक मात्रा, देखिएगा ध्यान से, ओ। तो ये कैसे हो जाएगा, मान लो हमने को लिखा तो को एक ही मात्रा है, और खा, खा में देखेंगे तो एक मात्रा ये हो जाती है। इसी प्रकार देखा जाए आ और रिर, तो आ और रिर में क्या हो जाता है दोस्तों, आ और रिर में यदि हम देखें तो ये किस तरीके से होगा,
आ और ऋ अगर देखें तो ये बन जाता है अर। क्या बन जाएगा? अर। नीचे ये हल्का सा हलंत लगा दिया र। अब ये किस तरीके से नियम इसमें बैठालते हैं, चलिए देखते हैं। ये और इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको संधि पढ़ने में, बिल्कुल नो डाउट। अगर ध्यान से देखेंगे और देख रहे हैं तो आप लोगों को इसको बहुत पढ़ने में मजा आएगा और आप कहेंगे सर कितनी गजब चीज हो गई कि यार ये संधियां साला बचपन से समझते थे, समझ में ही नहीं आता था, अंदाज या तुक्के में लगा देते थे तो सही हो जाती थी। बचपन में पूछी कितनी जाती थी यार, विद्यालय कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि। यहाँ तो संधि वो ऐसे पूछेंगे कि वो प्रश्न ही ऐसा डालेंगे कि आप गलत करके आएंगे। तो वही तो हमको पकड़ना है। चलिए अब देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आ और बड़ा आ के बाद ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ या ऋ स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ए ओ अर जो हो जाता है ना दोस्तों, तो ये मात्रा के तौर पर होता है, समझना। यानी कि या तो ये मात्रा आएगी या फिर ये मात्रा आएगी, समझना। और अर जो है वो इस तरीके से हो जाता है, अभी अभी अपनाएंगे, अपन देखेंगे इसको। चलिए अब चालू करें। तो नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। अब आप देखिए रा में क्या है दोस्तों, आ है आ। और यहां पर क्या है दोस्तों, ई है। क्या है? ई। आ और ई, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अभी तो अपन ने चर्चा की। चलिए यहां लिखते हैं साफ साफ। ये बना लिया हमने आ और ये बना लिया हमने ई। अब जब ये दोनों थे तो हमने देखा था, चर्चा की कि आ ई मिलकर बनेंगे ए। याद रखिएगा छोटा ए, छोटा ए मतलब सिर्फ ऊपर एक मात्रा, ठीक है। तब हमने देखा कि यार नरेंद्र बन गया। कैसे बन गया? आ और ई दोनों बने ये, तो नर जो है तो ना, रा, जो आ और ई थे वो ए बने, तो इनकी मात्रा किस पर आ गई? नरेंद्र पर, रा पर आ गई। और बाकी हमने वैसा का वैसा लिख दिया। आप कहेंगे सर ई कहाँ गया? तो ई ही तो आ दोनों मिलकर ए बन गए, तो ये क्या हो गए? नरेंद्र। दूसरे से समझिए, सुर प्लस इंद्र, तो सुरेंद्र में क्या हुआ? सुर हमने देखा तो ये एक आ यहां था और यहां पर आ गया इंद्र, तो ये आ गया ई। क्या आ गया? ई। दोनों मिलकर क्या होंगे? ए। ए यानी कि एक मात्रा। याद रखिएगा मैं आई नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा गलत होगा। तब हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि आ यहां से उठाया, ई यहां से उठाया, दोनों को मिला के ए बनाया। ए किस पर जाएगा? सूर। रा अंतिम शब्द है तो अंतिम शब्द में जाएगा। तो जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे सु, रा, और ये चला गया यहाँ सुरेंद्र। कितने अच्छे से बन गया सुरेंद्र। आपके कोई ना कोई दोस्त होंगे, उनको बता देना ऐसे बनता है आपका शब्द, आपका नाम। चलिए अब अपन आते हैं आ और बड़ी ई पर। जब बड़ी ई आ जाए, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, याद रखिए छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये बता देते हैं। तो तब क्या होना है? ए होना है। तो यहाँ पे उठा लिया आ, यहाँ से उठा लिया बड़ी ई, इन दोनों को मिला के हमने बना दिया ए, यानी ये वाली मात्रा। तब क्या बन गया? नरेश। देखिए ना वैसा का वैसा रहा। रा को हमने उठाया तो रा पर रेप लग जाएगी ए की, और सा उठा लिया। ई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ई आ में मिलकर पहले ही ए हो गया है। इसी प्रकार देखिए परम प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर उठाया आ, यहाँ पर उठाया हमने ई। इन दोनों को जब हमने उठाया तो इनसे हो गया ए, तो क्या हो गया? परमेश्वर, है ना। परम प्लस ईश्वर, क्योंकि आ और ई दोनों मिले और माँ के ऊपर चढ़ गए, यानी कि ए के रूप में चढ़ गए। चलिए आ प्लस ई बराबर ए, ये बड़ा आ है और ई है। तब रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र, और महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बड़ा आ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी ई हैं दोनों में। आ ई मिलकर बनेंगे ए, और ए जो है वो एक मात्रा जाएगी, किस पर जाएगी? माँ पर जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रमेंद्र। रमेंद्र। देखिए रा वैसे ही लिख दिया, माँ को बनाया, माँ में ही तो जाएगी तो माँ में मात्रा चढ़ा दी, बाकी क्या बना? आधा नाउन, ये रमेंद्र, क्योंकि ई तो आ में मिलकर ऊपर रेप में बन गया ना। चलिए इसी प्रकार महेंद्र, तो महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। अब आ जाता है बड़ा आ और बड़ी ई। तब भी क्या होगा? ए, एक मात्रा वाला। याद रखिएगा क्या? ए, एक मात्रा वाला। तब होगा महा प्लस ईस बराबर महेश। महा प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? महेश। देखिए आ प्लस ई बराबर क्या होगा? ये ए। कौन सा ए? एक मात्रा वाला, यानी कि ऐसा वाला। तो ये जो ई है, आ और ई, ये किसके ऊपर हो जाएंगे? महेश। ये आ हटेगा और यहां पर ऊपर हो जाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? माँ, हे और शाह। क्लियर। उमा प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? उमेश। यानी यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ी ई। आ और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएंगे? एस, तो क्या हो जाएगा? उमेश। उ
में उ में स। ठीक, चलिए अब देखते हैं आ और उ। तो यहां पर क्या होगा, ओ। अभी अपन ने क्या पढ़ा, आ ई वाला पढ़ा। एक और कंडीशन थी ना, एक कंडीशन कौन थी, ओ वाली, फिर एक अर वाली कंडीशन आएगी, तो ओ वाली को देखते हैं। वीर प्लस उचित, तो यहां क्या है आ, यहां पर क्या है ऊ। हमने क्या देखा था अभी, आ प्लस ऊ यदि आएंगे तब क्या होगा, तब हो जाएगा एक तरीके से ओ, यानी एक मात्रा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये वाली मात्रा, तो अब ये मात्रा इसमें होगी। तो हमने क्या देखा, वीरोचित, यानी वीर प्लस उचित। रा का आधा, रा का जो आ है यहाँ आ गया, ऊ का जो था यहाँ आ गया, इन दोनों को मिलाया तो हमको मालूम पड़ गया कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इनको हमें चढ़ाना है। अब हम चढ़ाएंगे किस पर, प्रथम शब्द के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर। प्रथम शब्द है वीर, और उसका अंतिम शब्द, अंतिम अगर देखा जाए तो वो क्या है, रा। तो रा पर चढ़ेगा, पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने में बिल्कुल देर मत करिए। वी रो चित, यानी कि वीर तो वैसा ही का वैसा ही रहा, और इस पर हमने ओ चढ़ा दिया। उ और आ मिलकर ओ बन ही गए थे, चित वैसे ही का वैसे ही हमने लिख दिया, तो हो गया वीरोचित, यानी वीरोचित हो गए चित। क्लियर। चलिए, मानव प्लस उचित, तो यहां पर क्या है आ, और यहां पर क्या है उ। जब आ और उ को हमने देखा तो ओ होंगे, तो ओ किस में जाएगा, वा में, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में चला गया, उ अपने आप ही बन चुका है ओ, आ के साथ मिलकर, और चित्त को हमने वैसे ही के वैसे चित्त कर दिया, तो क्या हो गया, मानवो चित्त, मानवो चित्त। ठीक है। इसी प्रकार सूर्य प्लस ऊर्जा, तो यहां पर हो गया आ, और यहां पर हो गया बड़ा ऊ। अब आ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या हो गए दोस्तों, सूर्योर्जा, यानी सूर्य का रा तो रहा ही, आ और ऊ मिलकर जो ओ बन गए हैं, वह यहां पर चढ़ गए हैं। ऊ हट गया है, वो हटा है किसके रूप में, ओ के रूप में, क्योंकि आ ऊ दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। कौन कह रहा है, गुण संधि का नियम कह रहा है। और ये क्या हो गया, सूर्य ऊर्जा। इसी प्रकार नव प्लस ऊढ़ा, तो ये क्या होगा, ये ऊड़ा है दोस्तों, बड़ा ऊ है। टाइपिंग में ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, क्योंकि संधियों को टाइप करना ही बड़ा खतरनाक है। एक एक चीज पर ध्यान देनी पड़ती है, तो कभी कभार गलती हो जाती है। नव प्लस ऊढ़ा, तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से नव यानी आ, और ये हो गया ऊ। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो होगा ओ, किस पर चढ़ेगा, वा पर चढ़ेगा। और ये जो ऊ है वो ऑलरेडी ओ में बदल चुका है आ के साथ मिलकर, क्यों, क्योंकि गुण संधि का नियम कह रहा है। और इसके बाद ये बन जाता है नवोड़ा, न वो रहा। क्लियर। इसी प्रकार महा प्लस उदय बराबर महोदय, महा प्लस उदय बराबर महोदय। इसी प्रकार महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महोत्सव। क्लियर। चलिए इन दोनों को देख लेते हैं एक ही बार में। आ उ दोनों मिलकर ओ हो गए, ओ होंगे तो किस में होंगे, जो हा है उसी में जाएंगे, क्योंकि आ और उ मिलकर ओ हो चुके हैं। और ओ जब ये जाएंगे तो ये वाला ऊ हट जाएगा, बचेगा दय और तय सव, तो बाकी क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्लियर। अब देखते हैं जो जो ऋर वाला था वो कैसे होता है। नहीं नहीं, अभी ऋर वाला नहीं, अब आने वाला है। एक और उदाहरण देख लें। आ और बड़ा ऊ जब आ जाएगा तो दया प्लस ऊर्मी और महा प्लस ऊर्जा, दया प्लस ऊर्मी और महा प्लस ऊर्मी और महा प्लस ऊर्जा। तो बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, लेकिन होना क्या है, ओ ही होगा, ओ ही होगा। या तो इसको ऐसे लिख लें या ऐसे करके ऐसे लिख लें, तब ज्यादा समझ में आ जाता है। तो जब ये मात्रा चढ़ेगी तो किस में चढ़ेगी, या में चढ़ेगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दयोर्मी, दयोर्मी। लास्ट वाले शब्द को मत बदल देना दोस्तों, विकार जिनमें हो रहा है, समझना, जिनमें आपस में मेल हो रहा है। मेल एक लास्ट शब्द में होता है और दूसरे शब्द के पहले शब्द में होता है, यानी आदि शब्द में होता है, सॉरी आदि वर्ण में होता है। तो इन्हीं में होता है, ऊ में और वा में। लास्ट वास्ट वाले शब्दों में कुछ नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में देगा जरूर आपको, पर आपको ये समझना है, इस बात को कंठस्थ कर लेना है कि सिर्फ जिनमें विकार हो रहा है उन्हीं में परिवर्तन होगा, या किसी किसी कंडीशन में नहीं भी होता, वो नियम अलग हैं, अपन आगे चलेंगे तो उनको ध्यान देंगे, लेकिन बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार महा प्लस ऊर्जा, तो ये हो गया बड़ा आ, ये हो गया बड़ा ऊ। दोनों को मिलकर क्या बनना है, दोनों को मिलकर बनना है ओ। तो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, बना देंगे, ओ को चढ़ा देंगे हो के ऊपर, तो महोरजा हो जाएगा, महोरजा हो जाएगा। अब आते हैं ऋर वाले पर। तो ये कंडीशन कैसे होती है, आ प्लस ऋर, यानी ये हो जाते हैं अर, क्या हो जाते हैं, अर। तो जैसे देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि,
तो ये जो रा था ये क्या हो जाएगा, अर। अब देव प्लस ऋषि, ये हो गया आ और ये हो गया रिर। रिर भी अपन स्वर की संधियों स्वर स्वर में गिनते हैं ना, तो ये स्वर है। तो आ और रिर ये दोनों मिलकर क्या होंगे, अर। अर कौन सा वाला होता है दोस्तों, रेप वाला। कौन सा वाला, जो ऊपर रेप लगी होती है ना, वो वाला। तब ये बनता कैसे है, तो देव तो वैसे ही का वैसे ही रहा, और ऋषि तो देवर सी, देवर सी। लेकिन अर की एक विशेषता होती है कि वह जिस शब्द के साथ बोला जाता है उसके साथ नहीं लगाते, उसके आगे वाले शब्द के साथ लगाते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर से इस नियम को बता देता हूं कि जो रा की रेप का नियम होता है, वह जिस शब्द में मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो हम सोचेंगे कि वह सा पर लगेगा, पर यह गलत है, अशुद्धियों में भी आता है, आप लोगों ने देखा है ना। तो वो किस में लगता है, वो वाद, आशीर्वाद, तो वो वा में लगेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी जो रेप होगी वो किस में लगेगी, सा में लगेगी। बोलेंगे किसके साथ में, वा के साथ में, लेकिन वो रेप लगेगी इसमें, सा के साथ में। देखिए ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। देव, इसमें यहां पर अच्छे से समझिए, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और आता भी है। देव ऋषि, तब हमने क्या देखा, देवर्षि, ये छोटी ही होगी लेकिन रेप इसमें लगेगी, देवर। अपन को क्या लग रहा है कि वा पे लगेगी, लेकिन नहीं, ये इसी पर लगेगी। इसी प्रकार आशीर्वाद में भी होता है। तो इसको आप समझ गए कि यह किस तरीके से परिवर्तित होगा। अब देखते हैं बड़ा आ और ऋ, जब ये छोटा होगा तब अर होगा। अर होना है महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि। कैसे, यहां से उठाया आ, यहां से उठाया दोस्तों रिर। अब आ और रिर को हमने देखा तो हमको ये मालूम है कि अर होने वाला है, अर होने वाला है। पर ये अर जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, जिस शब्द के साथ बोलेंगे, सॉरी जिस वर्ण के साथ बोलेंगे उसके आगे वाले वर्ण पर लगेगा। तो महर्षि बोल किसके संग में रहे हैं, हा के संग में, पर लगेगा किसमें, सा के ऊपर। ठीक है, तो बना लो महर्षि। ठीक है, ऐसे अच्छे से लिख लीजिए, महर्षि। बन गया महर्षि। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, वृद्धि संधि। अब इसका भी तो ट्रिक ले लीजिए। ट्रिक हमने शुरुआत में क्या बोला था कि इसमें क्या क्या होगा, ए होगा, ओ होगा, अर होगा। यानी कि या तो ये मात्रा होगी, या ये मात्रा होगी, या ये वाली मात्रा होगी, अरे यानी रेप वाली होगी, ऊपर रेप वाली मात्रा होगी। ये है गुण संधि को पहचानने का नियम। कैसे समझेंगे, गुण संधि किसी में है और हमारे पास में ऑप्शन आ गया कि भैया बताइए इनमें से गुण संधि का प्रयोग किसमें हुआ है। तो आपको क्या ध्यान में रखना था, दीर्घ में हमने क्या बताया था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्लियर, काम खत्म। गुण में क्या है, ए, ओ, अर। ए में एक मात्रा, ओ में ओ की मात्रा, और अर में देखा जाए तो ऊपर रेप होगी। गुण संधि में अगर देखा जाए तो अभी जो इसके बाद संधियां आएंगी उनमें मात्राएं डबल हो जाएंगी, इसलिए गुण संधि में सिर्फ एक चीज याद रखना है, ए, ओ और अर। अब कैसे, समझिए। मान लीजिए मैं नरेंद्र पर आया तो मैंने क्या देखा, अभी ए वाली चल रही है, तो बीच के शब्दों में आप देखेंगे तो सभी जगह पर ए की मात्रा दिखेगी। ये देखिए, ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा। चलिए आगे देखिए, ये ए की मात्रा, देख रहे हैं ना, ये ए की मात्रा। परमेश्वर, ये ए की मात्रा, तुरंत बता देंगे गुण संधि, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं। ए की मात्रा महेंद्र, ए की मात्रा महेंद्र, महेश, उमेश, जितने भी देखेंगे ए की मात्रा, गुण संधि। अब मैंने कहा ओ होगा, तो यहां देखिए जितने भी आप देखेंगे तो वीरोचित, ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा। मानवोचित, वामे ओ की मात्रा। सूर्य ऊर्जा, ओ की मात्रा। नवोड़ा, ओ की मात्रा। महोदय, ओ की मात्रा। महोत्सव, ओ की मात्रा। दयोर्मी, ओ की मात्रा। आ रहा है ना, जो मैंने आपको बताया था ऐसा वाला, ये है ओ की मात्रा। इसी प्रकार महोर्जा, ओ की मात्रा। अब जब अर वाला आएगा, यानी ऊपर जो रेप लग जाती है उसका वाला आएगा, तब क्या होगा, देवर्षि, ये रेप रहेगा सब जगह। ये देखिए, सप्तऋषि, इसमें भी रेप होगा। महर्षि, इसमें भी रेप होगा। समझ गए, तो रेप होगा। तो तीन चीजें हम लोगों ने देख ली, कि क्या क्या देख ली। हमने देखा या तो ये होगा, या ये होगा, या फिर ऊपर रेप लगा होगा। रेप का जो नियम था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी ऊपर जो लगी रहती है वह जिस शब्द के साथ बोली जाती है उसके साथ नहीं, अगले वाले शब्द के साथ में लगा करती है। चलिए ये आपको समझ में आया। अब बनाते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि में क्या होगा, आ या आ के बाद, यानी यहां पर कंडीशन क्या होगी,
यहाँ पर कंडीशन आ और आ ही है, पहले वाले में आ कंडीशन है। हम वृद्धि संधि तक दोस्तों आज करेंगे। मन तो ये था कि पूरी संधियों को करते, यानी स्वर संधि के पूरे नियम, पर ये ज़्यादा मैटर बड़ा हो रहा है, इसलिए वृद्धि संधि तक करेंगे। और यण और आयादी भी अपने आप में कमाल की संधियां हैं और इनसे प्रश्न आते ही हैं, तो उसको अपन दूसरी क्लास में देखेंगे। तो हम आज वृद्धि संधि तक इसमें देखते हैं। तब हमने इसमें क्या देखा, वृद्धि संधि में हम आते हैं तो आ और ये वाला आ, अब ये जब दोनों आ हैं तो ये ही हो रहे हैं। यण और आयादी संधि में जो पहला शब्द होता है ना दोस्तों, पहला शब्द यानी पहले शब्द का जो वर्ण होता है वो आ नहीं होता। बाकी इन तीन संधियों में, यानी कि पहली संधि, दूसरी संधि और तीसरी संधि, ये तीन अपन ने करे। पहले में हमने दीर्घ देखा, दूसरे पे हमने गुण पे चर्चा की, अभी हम वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनमें हम देखें तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ का ही प्रयोग होता है, हर कहीं आ ही आता है, छोटा आएगा या बड़ा आएगा। लेकिन जो अयादी और यण संधि होती है इसमें आ ना आकर ई आने लगते हैं, यह दूसरी कंडीशन हो जाती है, वो अपन दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे। इन तीन में आ ही आते हैं। तो यहां वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आ या बड़ा आ के बाद, समझिए, आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है। समझिए, आ गया, ये सबसे सरल संधि मानी जाती है दोस्तों। आ या बड़ा आ के बाद क्या क्या आ गया, ए या ऐ, दोनों के मेल से ऐ हो जाएगा। अब यदि आ और बड़ा आ के पश्चात ओ या औ आ जाए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, दोनों के मेल से क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब समझिए, जैसे मैंने यहां लिखा आ प्लस ए, ये बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ए, यानी कि दो मात्राएं ऊपर, ठीक। अब यदि आ के साथ में ऊ आ गया, यानी ओ आ गया, सॉरी ऊ नहीं ओ आ गया, अब ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, यानी ओ आ जाए चाहे आई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो होना क्या है, ओ, बस इतनी ही कंडीशन है इसमें। तो होना क्या है, ओ। क्लियर, आ हो गया, ए हो गया, और आ और बड़ा आ हो गया तो क्या हो गया, औ हो गया। ये दोनों कंडीशन होगी। मतलब कि वृद्धि संधि में इसकी यदि हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में क्या होगा, हर किसी शब्द में सब वृद्धि वृद्धि होगा, वृद्धि यानी बड़ा होगा। मतलब कि या तो ये दो मात्राएं होंगी या फिर ये बड़ा और ये दो मात्राएं होंगी। उदाहरण मैं आपको पूरे दिखा दूं, देखिए। सबसे पहले एकाएक ये डबल मात्रा आई, लौकेशणा ये डबल मात्राएं आई, आई ना, देखिए ये आ गई, यहाँ पर दो आ गई। ये मैं सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूँ, फिर एक एक शब्दों को उठाएंगे अपन। मतैक ये डबल मात्राएं आ गई, आ गई। धनेश्वर ये डबल मात्राएं आ गई, ऊपर देखिए ना ये आ तो रही हैं, ये डबल मात्राएं हैं। इसी प्रकार सदैव में डबल मात्राएं आ गई, तथैव में डबल मात्राएं आ गई, महेश्वर में डबल मात्राएं आ गई, आ गई। रमेश्वर में डबल मात्राएं आ गई। ये ट्रिक है समझने की। वनौषधि, है ना, तो यहां पर डबल मात्राएं आ गई, कौन सी वाली, ओ वाली, सॉरी यहाँ पे आ गया। जैसे वनौषधि, यहाँ पे दो मात्रा है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ भी एक टाइपिंग की गलती है। जहाँ गलती होती है तो देखिए दोस्तों मैं स्वीकार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, उसी पर लगे मत रहना। और कि अब ये गलती कर दी इनने तो अब इनको पेल दे, अरे यार ये गलती, ये सब टाइपिंग की गलती हो जाती है दोस्तों कभी कभार। चलिए, आप मेन चीज़ पे फोकस करें कि आपको क्या क्या लेना है। वनौषधि, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो मात्राएं हो जाएंगी। क्लियर, दंतोष्ठ ये दो मात्राएं हो गई। ये देखिए, ये मैं एक डंडा लगा रहा हूं दोस्तों इसलिए कि जो मैं वो बता रहा था वो अय था, ये औ है। जो वो था वो अय था, तो वहां पर नीचे नहीं लग रही थी, यहां पर नीचे लग रही है। इसी प्रकार परम प्लस औदार्य, तो परमोदार्य, तो ये क्या हो गया, बड़ी हो गई। ये परमौषध, तो ये दो मात्राएं, औ वाली। इसी प्रकार महोजस्वी, तो ये ओ वाली। इसी प्रकार महोज, तो ये ओ वाली। क्लियर, देखिए इसी प्रकार में ये यहां देखेंगे अपन, ये यहां देखें, ये हो गया। और इसी प्रकार महोदार्य, ये हो गया। क्लियर, तो हमने क्या देखा इसमें, वृद्धि संधि में दो चीजें हमने यहाँ पे समझी। अभी अपन समझ रहे हैं एक एक उदाहरण से दोस्तों। हमने दो चीजें क्या समझी, हमने देखा कि या तो ऐ होगा यानी दो मात्राएं ऊपर होंगी, या ओ होगा यानी दो मात्राएं इसमें भी होंगी लेकिन नीचे एक डंडा होगा। इस तरीके से होती हैं दो मात्राएं। ये अगर अकेले ऐसा लिख जाए तो ये एक मात्रा है, और ऐसा लिख जाए तो ये दो मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार में इस तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा होता है, इसमें भी अगर देखा जाए तो बड़ा ओ हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। क्लियर, ये होगा।
सभी में देख लेंगे। तो यदि उन्होंने उदाहरण दे दिया आपको और पूछ लिया इस प्रकार से प्रश्न, प्रश्न का टाइप ये हो गया कि भैया बताएं इनमें से वृद्धि संधि के कौन से उदाहरण हैं, तो आप तुरंत देख लेंगे कि वृद्धि संधि में डबल मात्राएं होंगी ऊपर, और ओ में भी डबल होंगी, मतलब अ होगा और अय होगा। तो यहां से आपकी एक चीज क्लियर हो गई। अब वृद्धि वृद्धि संधि के जो उन्होंने नियम बोले हैं उसके अनुसार अपन एक एक उदाहरणों को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन एक एक उदाहरण को देखते हैं, उठाते हैं और यहाँ से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला ही उदाहरण यदि हम देखें तो पहला उदाहरण कौन सा है? पहला जो उदाहरण है वो है 1+1। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। क्या है? 1+1 बराबर ए का एक, ए का एक। ठीक, कैसे बना? समझिए कैसे बना। बहुत सारे लोग देखते हैं एक का एक, वो कहेंगे यार ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता, और मार के इसको गलत लगा देंगे। अब वो कहेगा कि इसमें शुद्धि में कौन सा शब्द है, तो ये आता है दोस्तों। ये शब्द एकदम शुद्ध है, जो ये एक का एक लिखा है, संधि का नियम का प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी गुचड़ पुचड़ हो चुका है। चलिए, ठीक है, इतने से कोई समस्या नहीं है। अपन ने क्या देखा? 1+1 बराबर एक का एक, लोक प्लस ऐषणा बराबर लोक का ऐषणा। तो यहां पर का आ गया आ, और ए तो आ गया। तो हमको क्या बताया कि आ और ए जब मिलेंगे तो अय हो जाएंगे। अय का मतलब है कि ऊपर दो मात्राएं हो जाएंगी। नॉर्मल देखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है, यही तो लिखा जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अय इस तरीके से लिखा जाता है, और इसका मतलब ये है कि दो मात्राएं ऊपर होंगी। अब कैसे होगा? एक का एक, यानी कि आ और ए मिलकर बन गए अय। अय किस पर चढ़ेगा? का पर चढ़ेगा, तो चढ़ा देते हैं। ए हमने वैसे ही लिख दिया, का बनाया, का पर हमने अय को चढ़ा दिया। अब ये जो अय था, जो ए था, ए वह ए आ से मिलकर अय बन गया, और किस पर चढ़ गया? का पर चढ़ गया। तो ये दोनों फिर मिलकर क्या हो जाएंगे? एक का एक, ए का एक। क्लियर? दूसरे उदाहरण से समझिए, नहीं आया हो तो दूसरे से समझिए, बार बार समझिए। लोक प्लस ऐसणा, लोक प्लस ऐसणा, यहां से उठा लिया आ, और यहां से उठा लिया ए, यानी एक मात्रा वाला ए उठा लिया। दोनों मिलकर क्या होंगे? दोनों मिलकर आय होंगे। आय का मतलब डबल मात्रा। अब जब डबल मात्रा आएगी तो किस पर चढ़ेगी? का पर चढ़ेगी। लो वैसा का वैसा रहेगा, लो हमने वैसा का वैसा रखा, का पर हमने डबल मात्रा चढ़ा दी, और ए जो था वह आ के साथ मिलकर पहले ही मात्रा के रूप में चढ़ चुका है, तो लास्ट में सणा बचा है तो हमने सणा लिख दिया। इस प्रकार क्या हो गया? लव कैषणा, और बन गई वृद्धि संधि, शब्द हो गया एकदम शुद्ध। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आ और ए दोनों मिलकर बड़े ए बनेंगे, यानी आय बन जाएंगे। तो हमने देखा कि ता में आ है, ता में आ है भाई, यहाँ आ है, और यहाँ पर क्या है? ए। तो आ है और ए है, यानी अय है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अय भी होगा तो भी दोस्तों बनेगा अय ही। आ और अय दोनों मिलकर अय ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ छोटा हो तो कुछ और बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, बनेगा अय, यानी दो मात्राएं ऊपर। अब दो मात्राएं लगानी है, अब दो मात्राओं पे ध्यान रखिए। तब मत लिख दिया, अय पे हमने लगा दी, बाकी क्या बचा? क्या? तो हमने क्या कर दिया? मतैक, यही तो लिखा है देखिए। क्लियर? धनेश्वर, धन में आ है और यहाँ पर अय है। याद रखिएगा दोस्तों, ऐक्य होता है, ऐक्य नहीं होता। इन शब्दों पे भी गौर करिएगा, जो ऐक्य, ऐश्वर्य, एव एव, ऐश्वर्य, ये जो शब्द है ना, इनको गलत मत करिएगा। इन्हीं शब्दों की मैं बात कर रहा था। जब संधियां अपनी समाप्ति पर होंगी 2 से 3 क्लासों के बाद,
तब उन संधियों के लास्ट में मैं ऐसे शब्द आपको दे दूंगा, उन शब्दों को एज इट इज वैसे ही आपको अच्छे से याद करना है, 2 से 4 बार लिखेंगे तो वो याद हो जाएंगे। फिर भविष्य में भी संधियों से समस्या आपको जैसे भी होगी तो वो शब्द आपके लिए एक तरीके से रामबाण का काम करेंगे, और अभी भी परीक्षाओं में करेंगे दोस्तों वो, क्योंकि वो शब्द से ही आपकी संधि मजबूत होगी। और ये शब्द हमारे बचपन से बोलने के चाल में अच्छे से हिंदी पे ध्यान ना देने के चक्कर में गलत हो गए। हम सोचते हैं एब में छोटा होगा कि ऐब होता है ना, कि ऐक्य होता है, ऐश्वर्य होता है। तो ये सब चीज़ें बचपन की गलतियां हैं, बार बार करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। मैं इनका एक अलग से आपको पीडीएफ भी दे दूंगा और अलग से इनको एक बार करवा भी दूंगा। सदा प्लस एब, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक तरीके से सदैव, सदा प्लस एब, सदैव। आ हो गया बड़ा और यहाँ हो गया छोटा ए, होना क्या है, बड़ा ए होना है, यानी 2 मात्राएं होनी है। 2 मात्राएं किस पर चढ़ेंगी, दा वाले जो भैया बैठे हैं इनके ऊपर चढ़ जाएगी। ए हट जाएगा क्योंकि वो मात्रा में बन चुका है, और यहाँ से आ भी हट जाएगा, बचा आगे का वाह, तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव। क्लियर, चलिए। हाँ दोस्तों, चलिए, थोड़ा नेट का इशू था। चलिए, सदा प्लस एब हो गया तो सदैव हो गया, तथा प्लस एब हो गया तो तथैव हो गया। था जो था बड़ा था, और ये यहाँ था ए, आ और ए, सॉरी ये बड़ा है, दोनों को मिलकर हमको अय बनाना है। अय का मतलब क्या होता है, ऊपर की 2 मात्राएं, दोनों मात्राओं को हमने चढ़ाया तो ये क्या हो गए, तथैव। क्लियर। महा प्लस ऐश्वर्य तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। महा यानी बड़ा आ, यहाँ देखा जाए तो अय, तो आ और अय ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर अय हो जाएंगे, तो क्या हो जाता है, महेश्वर्य, महेश्वर्य। क्लियर। रमा प्लस ऐश्वर्य, बड़ा है और ए है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अय। अय का मतलब ऊपर 2 मात्राएं, मात्राएं किस पर चढ़ेंगी, माँ पर। बाकी ए जो है मात्रा बन ही चुका है, और आ और ए मिलकर मात्रा बने हैं, तो माँ पे मात्रा चढ़ जाएगी और बचेगा क्या, स्वर्य। तब क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर रमेश्वर। ठीक। अब देखिए, आ और यदि बड़ा आ हो जाता है तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, ओ। क्या हो जाता है, ओ। तो वन प्लस औषधि बराबर वन औषधि। अब ओ वाले आ गए दोस्तों, यहां से उठाया आ और यहां से हमने उठा लिया आओ, होगा क्या, आओ ही होगा। आ और आओ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर अव हो जाएंगे, यानी बनौषधि। ये दोनों बताई थी ना मैंने आपके लिए, ये 2 मात्राएं हैं, एक मात्रा नहीं है। टाइपिंग की थोड़ी गलती है दोस्तों, माफ करिएगा, मैंने लगा दी है यहाँ पर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैं इसलिए एक एक शब्द पे देता हूँ क्योंकि वनौषधि वहां अशुद्धि के लिए भी आएगा कि वनौषधि सही शब्द है, आप गलत कराएंगे। वनौषधि कोई शब्द नहीं होता, वनौषधि होता है, डबल मात्राएं ही ऊपर होती हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। नहीं तो इतनी गलती के लिए मैं आगे निकल जाऊं आगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जहां पर गलती हुई है। दंत प्लस ओष्ठ तो क्या हो जाएगा, दंतौष्ठ। तो ता में क्या है दोस्तों, आ, और ये क्या है यहाँ पर, ओ। आ और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, दंतौष्ठ, दंतौष्ठ। क्लियर। चलिए, इसी प्रकार परम प्लस औदार्य तो ये क्या हो जाएगा, परमौदार्य। पा में हो गया आ, और यहां से हमने देखा तो क्या हो गया, औ। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, परमौदार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, परमौदार्य।
चलिए आगे वाले को देखते हैं। आ और बड़ा औ, ये यहाँ पर ये औ है, ये ओ है ना। तब क्या होगा औ, तो महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी क्या हो जाएगा, महोजस्वी। महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, ये अ हो गया, देखिए अ हो गया। महा प्लस ओज बराबर महोज, आ बड़ा हो गया और यहाँ पर ओ हो गया। इन दोनों को मिलाकर हमको पता है कि औ होना है ये वाला, तो औ किस में हुआ, महोज में। इसी तरीके से तो हुआ हा यानी आ और ओ, या ये वाला आ निकाला, ये वाला ओ निकाला, इन दोनों को मिलाकर हमने पूरी मात्रा बनाई। मात्रा को किस पे चढ़ाना है, हा पर चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए। तो माँ लिख दिया, हा को देखा, इस पर हमने मात्रा चढ़ा दी, उज्जा वैसे ही का वैसे ही रह गया। ओ कहाँ चला गया, यह मात्रा में तो बन गया। ठीक है, चलिए लास्ट है दोस्तों, आ प्लस औ बराबर क्या हो गया, आओ, यानी महा प्लस औसत, तो क्या हो गया, महौषध, महौषध। कैसे, यहां पर लिया हमने आ, यहां पर हमने लिया औ। मैं क्या कह रहा हूं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं, दोनों मिलकर बड़े ही होंगे, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो गया, औ। यानी कि इसको ऐसे भी समझ लीजिए, है ना, क्योंकि ये औ तो अगर ऐसे लिखा ही जाता है, लेकिन ये शब्दों में हो रहा है ना, तो हा के ऊपर जाएगा, इसीलिए मैं साइड में ऐसे लिख के भी आपको बता देता हूं। तो महौषध, तो क्या हो गया, महौषध। महा प्लस औदार्य बराबर क्या हो गया, महोदार्य। महा प्लस औदार्य तो क्या हो गया, महोदार्य। देखिए ये हो गया बड़ा आ, ये हो गया औ। तो जब मैंने देखा आ और बड़ा आओ दोनों मिलकर क्या हो गए, आओ, यानी कि ये हो गए, है ना। तो हा के ऊपर चढ़ेगा तो महोदार्य, महोदार्य। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है अपन इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल अपन देखेंगे यण संधि, अयादि संधि, दोनों महत्वपूर्ण संधियां हैं, इनसे प्रश्न अक्सर आते ही हैं। ठीक है, बाकी अगर अपन ने यहाँ देखा तो अपन ने तीन चीजों में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने समझ ली। हमने ये देखा कि दीर्घ संधि में अगर देखा जाए तो बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा, देखिए इनको एक बार और समझ लीजिए। पहली संधि में समझने के लिए हम क्या करते हैं, यानी दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में जो बीच की मात्राएं होती हैं वह दीर्घ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, दीर्घ। यानी या तो बड़ा आ होगा, या बड़ी ई आ जाएगी, या बड़ा ऊ आ जाएगा। हमने गुण संधि देखी, तो गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, गुण संधि में या तो ए आता है या ओ आता है, या ए आएगा या ओ आएगा या अर आता है। यानी कि मात्राओं के रूप में यदि हम देखें, मात्राओं के रूप में क्या होगा, या तो एक मात्रा आएगी, या ओ मात्रा आ जाएगी, या फिर रेप आ जाएगा। रेप कहां पर आता है, रेप आता है एक शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द में, है ना, जिस पर आवाज होती है, जिस पर बोला जाता है उस पर नहीं, उसके आगे वाले में आएगा। और वृद्धि में हमने क्या देखा, वृद्धि में हमने देखा कि सभी कुछ वृद्धि हो गई थी, यानी कि इस तरीके से अय हो जाता है, इस तरीके से अ हो जाता है। दो कंडीशन होती हैं बस, अय और ओ की। तो इनकी मात्राएं कैसी होंगी, या तो डबल ऊपर ऐसी होंगी, या फिर औ की मात्रा इस तरीके से होगी। इतने को अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में आप गलती नहीं कर सकते। बाकी आपकी दोस्तों मेहनत है, जब आप अच्छे से शब्दों को सीख लेंगे, औसत, औदार्य, किस में छोटा लगना है, किस में बड़ा लगना है, तो फिर और अच्छी आपकी संधियों में पकड़ हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको मैं समाप्त करता हूँ। कल अपन आयादी और यण संधि के साथ में मिलेंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बताऊंगा, प्रबंधन की जो क्लासें हैं वो नित्य चल रही हैं। हालांकि प्रबंधन का लगभग 80% कोर्स उसमें हो चुका है, 80% को आप लोग देखें, 20% जो है वह चालू है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्लासें और चलेंगी, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, पूरा देख लीजिएगा। विज्ञान की भी जो क्लासें हैं वो भी उसमें चल रही हैं। विज्ञान की क्लास भी अगर देखा जाए तो लगभग में दोस्तों आधी से ज़्यादा निपट चुकी हैं। और करंट अफेयर जो अपना उसमें चल रहा है वो तो है ही। कंप्यूटर की क्लास जल्दी ही चालू होने वाली है, और सीधे सीधे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, क्योंकि अब सीधा कोर्स कराने की तो वो नहीं है, पटवारी के लिए खास तौर पर, है ना। तो अगर डायरेक्ट कोर्स कराएंगे तो इतना समय है नहीं, इसलिए प्रैक्टिस सेटों को अपन लगवाएंगे। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के पास में जैसे ही क्लास चालू हो नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा 15 तारीख से या 15 मार्च से जब पेपर पटवारी के प्रारंभ हो जाएंगे, तो जो प्रश्न उस दिन पूछे गए होंगे उसका एनालिसिस अपन इसमें करवाएंगे। कंटिन्यू ये एनालिसिस चलेगा। यदि आप लोगों का बाद में पेपर है 15 के बाद, तो निश्चित तौर पर आगामी समय के लिए एक सही रणनीति बनाने के लिए वो आपके लिए एक तरीके से कारगर साबित होगा, एक तरीके से हेल्पफुल क्लास रहेगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं।